Hello everyone, welcome. Please like, share and subscribe to my channel. हैं आप सब, इट्स न्यू डे एंड न्यू व्लॉग। आप सबका स्वागत है। आज है होलिका दहन का दिन 13 ऑफ मार्च और शाम का टाइम है। हम गए थे होलिका कुछ सामान लेने यहाँ पर, तो ये ईवू के लिए पिचकारी लेकर आए हैं। ये हल्क वाली है और डोलू की पिंक वाली है, लास्ट ईयर की है, अभी ये अच्छी कंडीशन में थी तो हमने नहीं ली। ये प्रिंसेस वाली है और कुछ रंग वगैरह था यहाँ पर। तो ये है स्नो स्प्रे टाइप का था, कुछ फोम वाला। ये एक मास्क लिया डोलू ने। और यहाँ पर है कुछ गुलाल अलग अलग कलर के हैं जो मैंने ले लिया था। साथ में है ये, और ये वही है स्मोक फाउंटेन। साथ में है ये कुछ पानी वाले कलर या पक्के रंग जिसे कहते हैं, वो ले लिया था डोलू ने। जैसे पानी में घोल के आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी गुलाल और काफ़ी सारे पैकेट्स यहाँ पे बलून के लिए थे जो बच्चों को पसंद है। बस तो इतनी चीज़ें ही बस हमने ली थी होली की प्रिपरेशन के लिए। और यहाँ देखिए करिश्मा, अचानक से ओले के साथ बारिश शुरू हो गई है। मौसम ठंडा तो था, हवा चल रही थी, पर ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि आज बर्फ़ भी गिर जाए। बर्फ़ इन द सेंस वो ओले पत्थर गिर जाएंगे सडनली। हम जस्ट मार्केट से घर आए थे, होली का सामान और कुछ वेजिटेबल्स लेके हम घर जैसे ही पहुँचे हैं और ये शुरू हो गया। और अच्छे खासे मोटे पत्थर थे, मतलब जो बाहर होंगे उन्हें तो चोट लगी ही होगी। तो हमें तो टेंशन होगी कि होली का दहन होगा कैसे। तो उसके बाद अब मैं लग गई थी अपनी कबर्ड को क्लीन करने। सारे विंटर्स के क्लॉथ निकाल के समर के मैं उसमें रख रही थी। और यहाँ पर ईवू की बदमाशी चल रही है। और यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स हमने ले लिया था, बनाना, कॉलीफ्लावर, टमेटोज़, और ये मैंने बैंगन ले लिए थे बस, और धनिया वगैरह, इतनी ही चीज़ें थी। डिनर वगैरह करके 10 बजे के बाद हम गए थे होलिका दहन देखने। हमने परिक्रमा की, आशीर्वाद लिया और जितनी भी बीमारी है वो दूर भाग जाए। घर आने के बाद उसके बाद हम सब सो गए थे। और ये है मॉर्निंग का टाइम। और अब मैं यहाँ पर प्रिपेयर कर रही हूँ नाश्ता। मैं बना रही हूँ बेडमी पूरी, डुबकी वाले आलू। ये सुबह नाश्ते के लिए बना रही हूँ मैं। होली का दिन है आज, 14 ऑफ मार्च है आज। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप उड़द की दाल, बिना छिलके वाली है ये, आप देख सकते हैं। लो फ्लेम पर 8 से 10 मिनट मैंने इसे रोस्ट कर लिया था, जब तक इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और ये क्रंची सा ना हो जाए, मतलब ये आराम से टूट जाए। और अब इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। एक प्लेट में ट्रांसफ़र करके थोड़ा ठंडा कर लेना है, इतना ठंडा कि जब आप टच करें तो बिल्कुल वार्म सा लगे। और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, इतना ग्राइंड किया था कि बारीक सूजी के दानों की तरह हो गया था। और अब मैं यहाँ पर एक मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। मसाला मैं 2 जगह यूज़ करूँगी। मैं यूज़ करूँगी आलू की सब्ज़ी में भी, और ये बेडमी की स्टफिंग में भी यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ले लिया था 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर ले लिया था काली मिर्च, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने ले लिया था साबुत धनिया, और 2 चम्मच सौंफ। फिर से बता देती हूँ, 2 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा और हाफ स्पून जितना काली मिर्च। इसे मैंने 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया था, जब तक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। बिल्कुल फ्लेम को लो रखना है, मसालों को जलाना नहीं है, नहीं तो टेस्ट कड़वा हो जाएगा। और 80% डन होने के बाद मैंने इसमें 6-7 तीखी वाली ये जो साबुत सूखी मिर्ची आती ना लाल, इसे डाल दिया था। इसे 1 मिनट से ज़्यादा नहीं भुनना है। और अभी अच्छे से भुन गया है। इसे भी हल्का ठंडा करके मैं इसका एक पाउडर बना लूँगी और इसे और इस मसाले की इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, मैंने इसे ठंडा करके डब्बे में स्टोर कर दिया है। और साथ ही में मैंने कसूरी मेथी को भी ड्राई रोस्ट करके उसका भी पाउडर बना लिया है। इसे मैं सब्ज़ी में यूज़ करूँगी, तो इसे भी मैंने स्टोर कर लिया है छोटे से डब्बे में। अब चलते हैं स्टफिंग बनाने के लिए। तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है, जस्ट मैंने ऑयल डाला ही है अभी इसके अंदर। साथ में मैं हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हल्दी डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून तीखी वाली लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और हींग आप ज़रूर डालें। गैस की फ्लेम बिल्कुल ही लो है। ऑयल में मसाले डालने से क्या फ़ायदा होता है, मसाले पक भी जाते हैं और अपना अच्छा सा कलर रिलीज़ करते हैं। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा घर का बना हुआ गरम मसाला, और 1 स्पून, बहुत ज़्यादा भर के नहीं है लेकिन 1 स्पून है वो मसाला जो अभी हमने प्रिपेयर किया था।
इसके बाद इसे अच्छे से चला लेने के बाद ये जो वो दाल का पाउडर जो बना के रेडी किया था उसे ऐड कर दिया है। गैस की फ्लेम को लो ही रखा है मैंने और अब इसे अच्छे से 1 मिनट से ज़्यादा 1 से 2 मिनट आप कह सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है मसालों में। कुछ भूनना नहीं है, दाल ऑलरेडी भुनी हुई है, हमें बस दाल को सॉफ्ट करना है पकाकर। तो अच्छे से भुन लिया है। 1 चम्मच मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है और अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप पानी, हाफ कप। दाल टोटल 1 कप थी और पानी भी मैंने 1 ही कप लिया था, लेकिन 2 बार में 2 बैचेस में ऐड किया था। देख सकते हैं मिनटों मतलब 1 मिनट से भी कम टाइम में सारा पानी दाल ने एब्जॉर्ब कर लिया है। दाल की क्वांटिटी यहाँ पर डबल हो जाएगी। गैस की फ्लेम को लो रखा है और फिर से मैंने आधा कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। अभी आपको लग रहा होगा कि तो कितना गीला हो गया, इसकी स्टफिंग कैसे बनेगी, लेकिन बन जाएगी। विदिन 2 to 3 मिनट सारा एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब हो जाएगा, दाल फूल जाएगी और बिल्कुल सॉफ्ट सी हो जाएगी और इसकी बहुत ही बेहतरीन सी स्टफिंग बन के रेडी होगी। और वो जो मसाला बनाया ना, सच में इतना अच्छा मसाला है। और अब देखिए सारी दाल इकट्ठा हो गई है, सारा पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, दाल फूल गई है और ऑलमोस्ट डबल क्वांटिटी की हो गई है। मैंने इसे 1 से 2 मिनट चलाते हुए और भून लिया था। अब बाद में मैं ऐड करूँगी 1 स्पून जितना यहाँ पर अमचूर पाउडर। खटास वाली कोई भी चीज़ होती है ना, उसको एंड में ही ऐड करना चाहिए, क्योंकि जब खट्टी चीज़ को ज़्यादा देर तक पकाते हैं तो उसमें कड़वापन सा आ जाता है। और यहाँ पर उसके बाद मैंने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून काला नमक। मैंने नमक चखा था, मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने काला नमक ऐड कर लिया है यहाँ पर। और अब अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, प्लेट में निकाल कर इसको ठंडा कर लेंगे। और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, मतलब वार्म सा रहे, ल्यूक वार्म सा, तो इसके छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। आपको जितनी बड़ी पूरी बनानी है उस हिसाब से, बट इतनी ही बनती है। जब आप मार्केट में खाएंगे ना, हलवाई जो बनाते हैं ढाबे वगैरह पे, तो ऐसी ही मिलती है। और बॉल बनाने का फ़ायदा ये ना, स्टफिंग में बहुत आसानी होती है। बस एक बॉल उठाया और स्टफिंग कर ली, तो इसमें ना काम बहुत आसान हो जाता है, हाथ भी नहीं गंदा होता और यहाँ वहाँ बिखरता भी नहीं है। तो इस तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के लड्डू मैंने बनाकर रेडी कर लिए। 20 से 22 लड्डू बन के यहाँ पर रेडी थे। अब चलते हैं पूरियों के लिए आटा बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप मैदा। आप चाहें तो 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर मैदा ले रही हूँ। तो 2 कप मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है। और क्रिस्पीनेस के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ कप सूजी। सूजी आप ज़रूर ऐड करें, मैंने देखा है उन पूरियों में सूजी होता है, दिखता है। और यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया क्रश करके अजवाइन, और थोड़ा सा कसूरी मेथी, और थोड़ा सा नमक, 2 चम्मच ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, और हाफ़ टी स्पून जितना मैंने घी ऐड कर दिया था। अच्छे से रगड़ के मोइन लगा देंगे। इसमें बहुत खस्ता नहीं बनानी है हमें, लेकिन कुरकुरी सी बनानी है। तो ऑयल और सूजी ये हमें उस चीज़ को कुरकुरी बनाने में हेल्प करेगा। मैंने बिल्कुल टाइट सा डो बनाकर रेडी करके रेस्ट के लिए रख दिया 15 मिनट। अब चलते हैं आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए। कढ़ाई में मैंने ले लिया है ऑयल। ऑयल में डाल दिए कुछ खड़े मसाले, हींग, जीरा। मसालों में था लौंग, चक्री फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, तेज़पत्ता और जीरा और हींग। लो फ्लेम पर गरम मसालों को अच्छे से पकने देना है, उनका फ्लेवर ऑयल में आ जाना चाहिए। 2 हरी मिर्चों को स्लिट करके ले लिया था। अदरक और लहसुन ग्रेट करके, जो छोटा वाला कद्दूकस आता है ना, वो ले लिया था। लो फ्लेम पे पका लेना है, क्योंकि मैंने जब भी खाया ना, अदरक लहसुन का एक बाइट आता है खाने के टाइम पे सब्ज़ी में, तो मैंने उसी तरीके से लिया है ग्रेट करके, ताकि बिल्कुल पेस्ट ना हो। और अब मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब 1/4, और कश्मीरी लाल मिर्च, जो बेसिक मसाले होते हैं ना, वही। और अब एक ऐड कर रही हूँ इसमें मैं हाफ़ स्पून से थोड़ा ज़्यादा वो जो मसाला हमने रेडी किया था ना भुन के, वो। अब मैंने इस तरह करची पे इसलिए लिया है ना, क्योंकि जब तक हम बाकी मसाले डालें ना, तो शुरू का मसाला ना जल जाए, इसीलिए मैं हमेशा इस तरीके से करती हूँ। और अब इसको 30 सेकेंड के लिए अच्छे से भुन लेना है। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ भुना हुआ बेसन 1 चम्मच। ये गेम चेंजर है, मैजिक की तरह काम करता है, आपको इसको ज़रूर डालना है। बेसन भुना हुआ था इसलिए उसको भुनने की ज़रूरत नहीं है। 2 टमाटो की प्योरी को बिना पानी के थोड़ा सा दरदरा ही कूटना है, मतलब टमाटर को प्योरे करनी, मिक्सी में ही चलाया था मैंने। और अब इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है। खड़े मसाले, सूखे मसाले,
मसाले, बेसन और ये टमाटो प्योरी। और टमाटो प्योरी ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट, और सॉल्ट के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो जो हमने कसूरी मेथी का पाउडर बना के रखा था ना रोस्ट करके, वो। ये सारे मसाले इसमें ज़रूर से डलते हैं और आप यकीन मानिए इतनी चटपटी आलू की सब्ज़ी आपने नहीं खाई होगी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल। ढक्कन लगा के मैंने 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था, जब तक सारा ऑयल ऊज आउट ना हो जाए, टमाटर अच्छे से पक ना जाए। पर यहाँ अभी अच्छे से पका नहीं था, मुझे ऑयल नहीं दिख रहा था। मैंने ढक्कन लगा के 2-3 मिनट के लिए और रख दिया था इसे, और 2-3 मिनट के बाद आप देखेंगे ऑयल सारा सेपरेट हो गया है। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अब 2 उबले हुए आलू। आलू आपको काट के नहीं लेना है, या तो आप हाथों से तोड़ लीजिए या इस तरीके से रफली तोड़ लीजिए, और बड़े बड़े चंक ही रहने चाहिए। हमेशा आप जब भी मार्केट में खाएंगे ना, तो जो इस तरफ के होंगे ना नॉर्थ साइड के, वो उन्होंने ये तो ज़रूर खाई होगी आलू की सब्ज़ी। तो इस तरीके से आपको अब आलू के साथ मसालों को 2 से 3 मिनट अच्छे से मीडियम फ्लेम पर भून लेना है। बहुत ज़रूरी है भुनाई। अब आप देख सकते हैं आलू और मसाले एक दूसरे में अच्छे से लिपट गए हैं। पहले अलग अलग थे, अच्छे से भूनना है। ऐसा नहीं कि बस तुरंत ही पानी वानी डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। मसाले और आलू की भुनाई बहुत ज़रूरी है। अच्छे से 2-3 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब मैं इसमें टोटल ऐड कर रही हूँ 1.5 गिलास पानी। अभी आपको लगे ना बहुत गीली सब्ज़ी हो गई, पानी कितना ज़्यादा है, लेकिन अभी हम इस सब्ज़ी को अच्छे से 10 से 12 मिनट उबालेंगे। बिल्कुल आलू का जो स्टार्च है उसका और बेसन का जो गाढ़ापन है सब्ज़ी में आ जाएगा, और सब्ज़ी जितनी ज़्यादा पकेगी ना उतनी ही टेस्टी बनेगी। ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पे 12 मिनट के लिए छोड़ देना है। तब तक एक बार आटे को मसल लेंगे। एक बार आप देख सकते हैं कितना स्मूथ सा आटा बनकर यहाँ पर रेडी है। आटा आपको टाइट ही लगाना है। सब्ज़ी अच्छे से पक गई है, ऑयल ऊपर ओज आउट हो गया है, मसाले बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। आलू आपको दिख रहे होंगे अनइवन टूटे हुए, ऐसे ही मिलते हैं मार्केट में, हलवाई ऐसे ही बनाते हैं। और इतनी चटपटी सब्ज़ी बनकर रेडी हुई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। मसालेदार थी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सटल सा मसाला था, नहीं, खूब चटपटी मसालेदार सब्ज़ी बन के रेडी थी। और आप सच में बता रहे हैं, आप खाएंगे आप मज़ा ही आ जाएगा, उंगलियां चाट लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया के साथ मैंने इसे गार्निश कर दिया था। थोड़ा ढक के रखने के बाद ये थोड़ी सी और थिक होगी और बिल्कुल पूरी के साथ खाने लायक हो जाएगी। इसे करते हैं साइड में और चलते हैं पूरियों की तरफ। पूरियों के मैंने छोटे छोटे से लोई इसके निकाल लिए थे, हाथों से इस तरह चिकना करके रख लिया था स्मूथ सा, ताकि जो स्टफ़ करने में आसानी हो। और अब हथेलियों की मदद से गोल गोल से छोटे छोटे से पेड़े बनाकर यहाँ रेडी कर लेंगे। और अब हम इसे छोटी सी कटोरी बनाएंगे। जिस तरीके से हम कचौड़ियाँ या पराठे वगैरह भरते हैं, सेम उसी तरीके से छोटी सी लोई में छोटी सी कैविटी या कटोरी बनाकर रेडी करेंगे। और जो अब हमने बॉल रेडी करके रखा था उसे इसमें स्टफ़ कर देंगे। चारों कॉर्नर्स को एक जगह इकट्ठा करना है, और जिस तरह मोदक या मोमो स्टफ़ करते हैं उस तरीके से सारे अच्छे से इसको सील कर देना है। ऑयल में जाके पूरियाँ फटनी नहीं चाहिए, पूरा ऑयल ख़राब हो जाएगा और पूरी तो हो ही जाएगी। और अब आपको तुरंत नहीं बेलना है, इसको 3 से 4 मिनट का रेस्ट देना है। आटे के अंदर स्टफिंग अच्छे से सेट हो जानी चाहिए, उसके बाद ही बेलना है, नहीं तो फट जाएगी। इस तरीके से मैंने सारे चीज़ों को भर लिया था। एक बार और आप यहाँ पर देख लीजिए। और 20 से 22 पूरियाँ यहाँ पर बन के रेडी हुई थी। मैंने सारी फ्राई नहीं की थी एक साथ। आप इसको इस स्टफिंग को आप अच्छे से 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। जब मन चाहे आप इसको भर के बना सकते हैं। सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे स्टफ़ करके रख लिया था। और अब चलते हैं फ्राइंग के लिए। फ्राइंग के लिए ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। ऑयल में से धुआं नहीं आना चाहिए, लेकिन ऑयल अच्छा हॉट होना चाहिए। और अब मैं साथ साथ में इसको बेलती भी जाऊंगी। हल्के हाथों से आपको बेलना है, ड्राई फ्लावर नहीं लगाना है आपको यहाँ पर, नहीं तो पूरियों में ना वो आटा आटा सा दिखेगा और फिर ऑयल काला पड़ जाएगा। तो बिल्कुल हल्के हल्के ऑयल लगाकर मैं इसे बेल रही हूँ। साथ साथ में मैं इसे फ्राई करती जाऊँगी और बेलती भी जाऊँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और एक बार जब आप पूरियों को जब डालें तब आपका ऑयल अच्छा गर्म होना चाहिए। और एक बार पूरी जब फूल जाए उसके बाद आपको थोड़ा मीडियम कर देना है, क्योंकि अच्छा सा गोल्डन क्रिस्प भी आना चाहिए इसके ऊपर। अगर एकदम गर्म तेल में रखेंगे ना पूरियाँ, तुरंत ही आपको गोल्डन सी दिखने लगेंगी, लेकिन फिर वो उतनी क्रिस्पी होती नहीं है। तो एक जब पूरी को फूलने के लिए ना अच्छा टेम्परेचर चाहिए। जब आप पूरी को ऐड करें तो टेम्परेचर हाई हो, और जब पूरी एक बार पफ हो जाए तो टेम्परेचर मीडियम रहना चाहिए। अगर आप कचौड़ी वगैरह तल रहे हैं, जैसे इस तरह की से कुछ स्टफ़ की हुई चीज़ें तल रहे हैं, और जबकि इसके अंदर दाल स्टफ़
स्टफ़ है, इसलिए इसको फूलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा नॉर्मल पूरी, प्लेन पूरी के हिसाब से। तो अच्छे से मैंने इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से तल लिया था और 2-2 या 3-3 पूरियाँ करके मैं, या बेडमी पूरी इसे कहते हैं, तो इसे मैं निकाल लूँगी। आप उड़द दाल की जगह आप चाहें तो चना दाल या मूंग दाल भी इसी प्रोसेस से स्टफ़ करके आप खा सकते हैं, अगर आप उड़द दाल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो। सारी पूरियों को यहाँ पर मैंने हल्के हल्के हाथों से प्रेस कर दिया था और अच्छे से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें तल लिया था। पूरियाँ सॉफ्ट नहीं पड़नी चाहिए, ये मैदे की हैं, लेकिन बिल्कुल क्रिस्पी रहनी चाहिए। जब आप इसे तोड़ें तो बिल्कुल क्रंच की आवाज़ आनी चाहिए, ऐसे खस्ता सी नहीं बनानी है। अब कर लेते हैं सर्व। सारी पूरियाँ हमने फ्राई कर ली है और आप देख सकते हैं आलू की सब्ज़ी की थिकनेस, इसकी रंगत और इसकी खुशबू और टेस्ट की तो मैं क्या ही बात करूं। काश आप यहाँ से इसकी खुशबू ले पाते। बहुत ही बेहतरीन बन के रेडी हुई थी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने सर्व कर दी हैं हरी धनिया की चटनी के साथ, जो बहुत चटपटी बनी थी। तो यहाँ पर रेडी है बेडमी पूरी, डुबकी आलू और चटनी। एक बार खाइए और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और ये है मेरी होली की प्रिपरेशन। नाश्ता मैंने रेडी कर दिया था और जो भी स्नैक्स वगैरह मैंने होली के लिए रेडी की थी उसे भी मैंने सर्व कर दिया था, तो अगर घर में कोई गेस्ट आते हैं उनके लिए। और हम यहाँ पर चले गए थे होली खेलने के लिए, हमारे क्लोज़ फ्रेंड हैं गिरधारी भाई साहब, उनके यहाँ चले गए थे। और ये बादल है, और मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था। हमने खूब डांस किया, खूब खाया पिया, लेकिन काफ़ी सारे लोग थे और उनकी परमिशन के बिना मैं कुछ भी पोस्ट नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने कोई क्लिप यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड नहीं की है। हमने खूब डांस किया था, खूब पानी से भी हमने होली खेली थी, बहुत मज़ा आया था और काफ़ी लोग थे, इसलिए मैंने और ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया यहाँ पर। और ये रहे ईवू और डोलू, जो खुद को ही रंग लगाते हुए, क्योंकि इनको कोई छोटे बच्चे दिख नहीं रहे थे, तो हमने खूब एंजॉय किया। और लंच में थे आज छोले, राइस और सैलड। बस यही हमारा सिंपल सा लंच था आज का। सब ने थोड़ा थोड़ा लंच कर लिया था और इसके बाद हम सब आराम से सो गए थे। हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी होली। तो आज का दिन बहुत अच्छा गया, आज खूब एंजॉय किया होली। और अब हो रहा है शाम का टाइम, ऑलमोस्ट 6:30। तो आप सब ने कैसे एंजॉय किया मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। और वही मॉर्निंग में जल्दी जल्दी सारी तैयारियाँ, स्नैक्स वगैरह स्वीट्स वगैरह बना दिए थे पहले ही। और सुबह का टाइम बहुत हौच पौच वाला होता है फेस्टिवल का, क्योंकि टाइम पर सारी चीज़ें कंप्लीट भी करनी होती हैं और साथ में एंजॉय भी करना होता है। तो मॉर्निंग में मैं बहुत जल्दी तो नहीं उठी थी, ऐसे नहीं कहूँगी कि 4-5 बजे उठी थी मैं 6:30। और उसके बाद मैंने, बच्चों ने तो उठते ही, किसी को कुछ खाना पीना नहीं है, हमें बस बलून्स भर के दे दो, और उन्होंने बाथरूम से लेके बैल्कनी तक पूरा कीचड़ कर दिया था, कलर, पिचकारी और बलून वगैरह सब। तो मैंने सुबह सबने दूध और चाय वगैरह हमने लिया और उसके बाद मैं प्रिपरेशन में लगी। सबसे पहले मैंने किया लंच प्रिपेयर, क्योंकि सुबह सुबह किसी को नाश्ता करना नहीं था। तो लंच में मैं क्या करती हूँ, छोले या राजमा वगैरह बनाती हूँ, जिसको राइस के साथ खा लिया जाए। तो मैं, मतलब आज होली में मैंने छोले बनाए थे, तो मैंने छोले बना के रख दिया था
साइड कर दिया था। उसके बाद नाश्ते में मैंने बनाए थे बेडमी पूरी और आलू की सब्ज़ी, वो जो बिल्कुल थिक वाले आलू होते हैं ना, डुबकी आलू जिसे बोलते हैं, वो बनाया था, साथ में चटनी। तो हम लोग ने नाश्ता कर लिया, दो पूरी और सब्ज़ी। उसके बाद हम लोग 11 साढ़े 11 बजे, मतलब मुझे बनाते बनाते इतना टाइम लग गया था। तो टाइम लगता है। स्टफिंग वगैरह रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की, आपके साथ शेयर करूँगी। तो बनाया और तब तक बच्चों ने सबने अपना अपना खेल लिया, जितना मन भर के घर में खेलना था। बालकनी से सबको बलून मार लिया बच्चों ने। और फिर उसके बाद हम लोग नीचे गए, थोड़ी देर हमने अपनी गली में खेला, कुछ लोगों को रंग वगैरह लगाया। और उसके बाद हम गए थे, हस्बैंड के फ्रेंड हैं, क्लोज फ्रेंड हैं, गिरधारी भाई साहब, उनके घर गए थे। मतलब हम लोग हर साल ही जाते हैं उनके घर, ऐसा एक रिचुअल सा ही हो गया है। तो हम उनके घर गए थे, हमने वहाँ पर भी खूब होली खेली, एंजॉय किया, मज़ा आया। घर आ गए थे 1 बजे के आसपास हम लोग, 1 या 1:30 बजे के आसपास, मुझे याद नहीं टाइम। गए थे, फिर वही क्लीनिंग, बच्चों को सबको शैम्पू करना, और बहुत सारे कपड़े, होली अलग कलर वाले कपड़े, ऐसे कपड़े, क्लीनिंग वगैरह करके। और हमारे घर गेस्ट भी हैं अभी, तो फिर मैंने बस उस हिसाब से थोड़ा से राइस बना दिए थे, बस छोले, राइस और सैलड ले लिया था सबने। और उसके बाद कपड़े वपड़े सुखाते वगैरह, इतना मतलब लंच करते करते 3 क्रॉस हो गया था। और 4 बजे मैंने बच्चों को भी ज़बरदस्ती सुला दिया, क्योंकि वो रंग का ना जो नशा होता है ना, और वो उसके बाद आप शैम्पू भी कर लो, काफ़ी टाइम आप भीगे रहते हो तो बहुत ठंड लगती है। और फिर जो नशा होता है, फिर इतनी अच्छी नींद, मतलब बेहतरीन जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल गिरते ही सो गए सारे। और 5:30 बजे एक कॉल आ गई और मेरी आँख खुल गई, नहीं तो मैं और लंबा हो जाती आज। और उठ के आज, वैसे मुझे आदत नहीं है ना सोने की, मैं कभी नहीं सोती हूँ दोपहर में, चाहे मैं इधर उधर टाइम पास करती रहूँ, लेकिन मैं कभी भी नहीं सोती हूँ। मतलब वैसे साल में 2-4 बार ही होता होगा, इससे ज़्यादा तो होता ही नहीं होगा कभी। तो ऐसे में सोती हूँ, होली पे मैं सोती हूँ, मुझे याद है। हाँ, ये थक जाता है बहुत। तो उसके बाद अब उठ के दिया बाती हो गई, बच्चों को दूध और चाय वगैरह मैं लेके बैठी हूँ, चाय अपनी। और ऑलमोस्ट 6:30 हो रहा है अभी। तो कुकिंग ज़्यादा मैं नहीं करने वाली हूँ आज, क्योंकि सुबह की वो आलू की सब्ज़ी भी रखी हुई है और छोले भी काफ़ी हैं। क्योंकि किसी को भूख नहीं होता है ना, वो चटर पटर खाते रहते हैं। वो स्नैक्स मैंने टेबल पे रख दिया था, तो चलते फिरते ऐसे खाते रहते हैं। फिर हम गए थे, वहाँ पर भी खाया, सुबह भी ऑयली खाया था। तो सबने थोड़ा थोड़ा ही लंच किया था। जो मेरी मम्मी तो बहुत सारी चीज़ें बनाती थी बचपन में, जैसे ये गुजिया, मठरी, स्नैक्स वगैरह, नमकीन वगैरह तो है ही। सुबह मम्मी बनाती थी काले चने की टिक्की, दाल वाली पूरियाँ, खीर और सब्ज़ी। तो इतनी सारी मेरी मम्मी काफ़ी सारी चीज़ें सुबह बनाती थी नाश्ते में, मतलब नाश्ता नहीं, खाना दिन भर खाते रहो अपना। और ये गुजिया, गुलाब जामुन, मठरी वगैरह तो होती ही होती है। तो वो होली भी बहुत अच्छी होती थी बचपन वाली, मतलब वही सबसे अच्छी होती थी। तो मतलब बीच में ना, जब बच्चे नहीं थे ना, तो हमारी होली बिल्कुल ऐसी ही रहती थी, सुस्त, हम कहीं जाते नहीं थे और खुद को ही थोड़ा सा कलर लगा लिया, कुछ खा लिया। लेकिन जब से बच्चे आए, मतलब डोलू आई ना मेरी, तब से मैंने हर फेस्टिवल प्रॉपर वे में बनाना शुरू किया है। सब कुछ बनाती हूँ मैं, सब कुछ करती हूँ। जैसे मेरे पास मेरी बचपन की इतनी अच्छी अच्छी यादें हैं, मैं हर बार याद करती हूँ, खुश भी होती हूँ कि कितना अच्छा टाइम था, और थोड़ी सी सैड भी होती हूँ कि अब वो टाइम नहीं है। तो मेरे बच्चे भी याद करने चाहिए ना, उनके पास भी अच्छी मेमोरीज होनी चाहिए। तो जब डोलू बिल्कुल ही छोटी थी ना, उसको कुछ याद भी नहीं रहता होगा, तभी भी मैंने हर फेस्टिवल जो हम नहीं भी बनाते थे ना, वो भी मैंने सेलिब्रेट करना शुरू किया। जैसे डोलू छोटी थी ना, तो राखी किसको बांधेगी, बिल्कुल 7-8 महीने की थी वो, जब राखी फर्स्ट टाइम रक्षाबंधन आई थी जब, तो भी मैंने कहा नहीं, तुम कृष्ण जी को राखी बांधो, तुम डैडी को राखी बांधो। तो मतलब मैंने हर फेस्टिवल अच्छे से अब पहले की तरह नहीं है ना, जैसे फेस्टिवल का वैसा जो एक्साइटमेंट था ख़त्म होते जा रहा था, मतलब थोड़ा ऊपर ऊपर ही रह गया है। पहले जैसा एक्साइटमेंट अब नहीं है। तो मैं अपने बच्चों को वही देना चाहती हूँ, वही सारी चीज़ें बनाती हूँ जो मम्मी बनाती थी, और कंपलसरी बनाती हूँ हर साल, हर फेस्टिवल, छोटा बड़ा। और पता है एक्साइटमेंट मुझे नहीं होती है ना, फिर भी मैं एक्साइटमेंट दिखाती हूँ कि हाँ अरे फेस्टिवल है, उठो उठो उठो।
चलो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हर चीज़ जितनी मुझे आती है ना मैं अपने बच्चों को देना चाहती हूँ। तो होली पे हमने खूब एंजॉय किया और शाम को अब बच्चों को जाना है बर्थडे पार्टी में। हर्षित का बर्थडे है तो जाएंगे वो दोनों। चाय ठंडी हो जाएगी मेरी बातें ख़त्म नहीं होगी। मैं करती हूँ चाय को एंजॉय। मिलती हूँ आपसे बाद में। आई होप आप सबकी होली बहुत अच्छी गई हो। मेरे साथ रैबिट है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।